मैं करने वाला हूँ, मैं कोलकाता से हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि 5 बिलियन सेल्स कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम आप देख पा रहे हो, उसका नाम है 5billionSales.com। एंड कोई भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे अर्निंग जब आप करने आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है एंड उस पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले वो हम लोग चेक करके देख लेंगे। जब भी आप वेबसाइट का बटन ऑफ द पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन दिख जाएगा। इस अबाउट सेक्शन पे जब भी आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपका कंपनी का ओरिजिनल नेम दिख जाएगा। आप देख सकते हो कि कंपनी का ओरिजिनल नेम है ग्रेनेड सेल्स एंड डेटा लिमिटेड, जो कि आपका इंग्लैंड एंड वेल्स से कंपनी बिलोंग करता है। एंड कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है आपका 13624017। तो चलिए मैं एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी रियल है या फिर फेक है। जैसे इंडिया में कोई भी कंपनी का डिटेल्स वो जेन्युइन है कि फेक है, आपको चेक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का गवर्नमेंट का वेबसाइट जो कि है mca.gov.in, वहां पे जाके आपको चेक करना पड़ता है। वैसे ही आप लंदन का इस कंपनी का डिटेल्स, आप जो गवर्नमेंट का यूके का जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। आप खुद से भी ये गूगल पे वेरीफाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देके ऐसे चेक करके देख सकते हो कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है एंड कंपनी इज 100% लेजिट कंपनी। एंड कंपनी का जो डायरेक्टर है उनका नाम है मिस्टर ब्लैक टाइनम, जो कि ब्रिटिश है। एंड चलिए ये वेबसाइट की जी एक सेकंड जी सर, एक सेकंड। जितने भी लोग मीटिंग सुन रहे हैं सर, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सर बता रहे हैं अब इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफी लोग लीगलिटीज को लेके काफी सवाल पूछते हैं और ये आपके सामने लाइव लीगलिटी दिखा रहे हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा स्क्रीन को अपना बड़ा कर लीजिए और बड़ा करके पूरा देखिए इसको लैंडस्केप करके, और इसको डिटेल में समझिए और लोगों को समझाइए कंपनी की कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, कंटिन्यू सर। जी थैंक यू वेरी मच सर। ओके, आई एम कंटिन्यू राइट नाउ। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एंड बहुत एक अच्छा न्यूज है कि कंपनी का जो इंडियन ऑफिस है वो आने वाला अक्टूबर महीने में बेंगलुरु पे कंपनी का ऑफिस ओपन हो जाएगा। वो आप ये नीचे न्यूज का सेक्शन पे कंपनी से जो भी डायरेक्ट न्यूज आता है वो यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो। तो और एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 5 बिलियन सेल्स जैसे किसी भी वेबसाइट का पॉपुलैरिटी रैंकिंग कैसे चेक किया जाता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि highstat.com नाम का एक वेबसाइट है, जहां पे आप किसी भी वेबसाइट का पॉपुलैरिटी रैंकिंग चेक कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि एलेक्सा रैंक इसको कहा जाता है। अभी गूगल का रैंकिंग है नंबर 1। ये पॉपुलैरिटी बेस पे वर्ल्ड वाइड जो भी विजिटर होता है वेबसाइट पे, उसके हिसाब से ये रैंकिंग होता है। तो देखिए उसके बाद यूट्यूब है। चलिए मैं अभी 5 बिलियन सेल्स का रैंकिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। 5billionSales.com लिख के मैंने यहाँ पे सर्च किया एंड आप देख सकते हो कि अभी एलेक्सा पे ग्लोबली 5billionSales.com 5512 रैंकिंग कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड थोड़ा नीचे की तरफ आप जब जाओगे इसी वेबसाइट पे तो आप देख पाओगे कि 5 बिलियन सेल्स पे दुनिया भर में कितने सारा देशों से यहाँ पे लोगों का ज्वाइनिंग है। लोगों का यहाँ पे लोग 5 बिलियन सेल्स के बारे में जानते हैं। तो वेबसाइट का पॉपुलैरिटी रैंकिंग बहुत ही हाई है। एंड आने वाले एक साल के अंदर आप देख सकते हो कि अभी 5512 रैंक है, तो ये 1 से 10 के अंदर आई होप ये आ जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो आशा करता हूं कि आपका वेबसाइट का डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, 5 बिलियन सेल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एंड ये कंपनी किस प्रकार का कंपनी है। 5 बिलियन सेल्स एक डेटा सेलिंग कंपनी है, जैसे कि आपका ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, गूगल जैसा कंपनी जो डेटा कलेक्शन करता है एंड डेटा सेल करता है। कैसे, मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता देता हूं कि आप अगर ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आप किसी चीज को लेके, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आप सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो आप देखना कि आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, देखना कि उसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आपको वहां पे दिखता है। तो ये क्यों दिखता है, आपका चॉइस को इन लोगों को पता है ऑलरेडी। एंड ये फेसबुक जैसा कंपनी क्या किया कि हमेशा हम लोगों का ऐसा चॉइस, इंटरेस्ट को उन्होंने ट्रैक किया है एंड इस डेटा को वो लोगों ने बेच दिया है। किसको बेचा है, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स को बेचा है, ताकि उन ब्रांड्स को पता चले कि दुनिया भर में 500 लोग हैं, हर एक लोगों का इंटरेस्ट क्या है, वो कौन सा खाना खाना पसंद करता है, कौन सा ड्रेस खरीदना पसंद करता है, कहाँ घूमना पसंद करता है। एंड उस हिसाब से उनके पास एडवर्टाइजिंग होता है, ये हमेशा ही होता था। एंड ये जो डेटा सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ये ब्राउजिंग डेटा, जैसे मान लीजिए कि 5 बिलियन से जो कह रहा है आपसे कि ये ब्राउजिंग डेटा,
मान लीजिए कि मुझे अभी फ्लिपकार्ट पे जाना है, कुछ खरीदना है, मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट में चला गया, तो मुझे अभी फेसबुक जाना है, मैं फेसबुक लिख के सर्च किया, या फिर मुझे यूट्यूब जाना है तो मैं यूट्यूब पे गया। तो ये हम लोग जो भी ये सर्च बार पे सर्च करते हैं उसी को ही ब्राउजिंग डेटा कहते हैं। एंड ये क्यों एक क्रांतिकारी सिस्टम है, ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, डेटा रिवोल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि आपको तो पता ही है कि दुनिया का रिचेस्ट पर्सन जो है एलोन मस्क, उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है, जिसका वैल्यूएशन अराउंड $42 बिलियन का आसपास है, जो एक देश का, एक कंट्री का भी बजट से भी, बहुत सारा कंट्री का भी उतना बजट नहीं होता है। अब क्यों किया है? क्योंकि वो भी एक डेटा कलेक्शन कंपनी है। आज देखिए फेसबुक वालों ने, गूगल वालों ने या फिर ट्विटर वालों ने हम सभी को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया है, एक भी पैसा हम लोगों से नहीं लिया है। लेकिन देखिए ये जो कंपनी से, ये $1 बिलियन कंपनी है। अब ये पैसा कमाता कहां से है? तो ये ऐसे ही कमाता है, ये डेटा कलेक्ट करता है उसको। अभी तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुका है, एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम आ चुका है। इसके जरिए डेटाबेस रहता है, ये डेटाबेस को एक वैल्यू रहता है, बहुत हाई वैल्यू रहता है। इसी कारण आज फेसबुक, ट्विटर जैसा कंपनी $1 बिलियन कंपनी है। गूगल सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो गूगल है आपका। लेकिन आज तक ये सारा टेक जायंट कंपनी ने हम लोगों का डेटा लिया है, कभी भी हम लोगों का डेटा का वैल्यू नहीं दिया है, जो हमेशा ही होता था। लेकिन आज 5 बिलियन सेल्स वो सिस्टम है जो आके हम सभी को कह रहा है कि ये हम लोगों का डेटा है, ये आपका डेटा है। आज तक आपसे बिना पूछे ये डेटा को वो लोगों ने ट्रैक किया है एंड उसका रेवेन्यू खुद लिया है। लेकिन अब से आपको उस डेटा का वैल्यू मिलेगा, मतलब ये आपका ब्राउजिंग डेटा को मोनेटाइज करके आपको उस डेटा का हक का पैसा, आपका अधिकार का पैसा आपको दे रहा है। यही 5 बिलियन सेल्स का कॉन्सेप्ट है, आपका ब्राउजिंग डेटा का वो मोनेटाइज कर दिया है, नगदीकरण कर दिया है। तो अभी आपका मन में सवाल होगा कि ये ब्राउजिंग डेटा, अभी मेरा क्या पर्सनल डेटा यहाँ पे हैक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मेरा ऑनलाइन बैंकिंग है, मैं अभी स्टेट बैंक में हर रोज ही यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। मान लीजिए कि मेरा ऑनलाइन एसबीआई पे मैं इंटरनेट बैंकिंग करता हूँ, मैं अभी चले जाता हूँ ऑनलाइन एसबीआई का पेज में। अभी मेरा जो यहाँ पे लॉगिन वाला पेज पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लूंगा, मेरा यूजर नेम दूंगा, मेरा पासवर्ड दूंगा। तो ये पासवर्ड, ये जो मैं दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल डेटा है। ये कंपनी का जो ब्राउजर एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन आप देख सकते हो यहाँ पे, एक्सटेंशन जिसके जरिए हम लोगों का ब्राउजिंग डेटा ट्रैकिंग होता है, ये एक्सटेंशन ही वो सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए ही ट्रैक होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन होता है, जैसे देख सकते हो कि आईडीएम है, आईडीएम से आप इंटरनेट से कोई भी चीज, गाना, मूवी डाउनलोड कर सकते हो। मेलवेयरबाइट है, ये आपका इंटरनेट सिक्योरिटी देता है। नॉटन है, बहुत सारा ऐसा है। तो वैसे ही 5 बिलियन सेल्स का एक्सटेंशन है जो कि आपका ब्राउजिंग डेटा को ट्रैक करता है, ना कि आपका पर्सनल डेटा को। अगर ये करता तो एप्पल जैसा कंपनी, आपको तो पता ही है कि एप्पल कितना बड़ा कंपनी है, एंड एप्पल सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो कभी भी मतलब कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करता सिक्योरिटी को लेके। तो एप्पल जैसा, मतलब आई स्टोर पे भी इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। इस पिक्सल का जो मतलब कि एक्सटेंशन है वो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी और भी ज्यादा कंपनीज में, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज किया जाता है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को, वहां पे भी इस एक्सटेंशन का अप्रूवल हो चुका है। तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पे आपका जो पर्सनल डेटा की बात आप कर रहे हो वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। बस आपका चॉइस एंड इंटरेस्ट यहाँ पे ट्रैक किया जा रहा है एंड उसका मूल्य, उसका जो वैल्यू है वो आपको कंपनी दे रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये कंपनी का जो 5 बिलियन सेल्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी मैं जाता हूं इनकम पार्ट के बारे में। ये कंपनी का जो इनकम स्ट्रक्चर है, ये कंपनी आप देख सकते हो, जब भी आप वेबसाइट पे आओगे ऐसा ऑरेंज कलर का बॉक्स पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, सेल योर डेटा, गारंटेड सेल्स एंड रेफर एंड अर्न। ये 3 टाइप्स ऑफ इनकम कंपनी हम लोगों को दे रहा है। तो चलिए 1 बाय 1 हर एक इनकम के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है सेल योर डेटा, ये आपका डेटा वैलिडेशन का, जो मैंने आपको कहा है हम लोगों को डेली वैलिडेट करना पड़ता है। मतलब कि हम लोग परमिशन देते हैं, कंपनी को डेटा बेचते हैं एंड उसका वैल्यू कंपनी हम लोगों को देता है डेली $1.6। ये 3 टाइप्स ऑफ इनकम सेल डेटा के अंदर आपका 3 टाइप्स ऑफ इनकम है, जो कि आपका पहला पार्ट आप देख सकते हो, सेल्फ वैलिडेशन इनकम, जो आपको हर दिन $1.10 का मिलता है एंड आपको वी बोनस इनकम मिलता है। मतलब वैलिडेशन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एक बोनस मिलता है, उसको ही वी बोनस यहाँ पे कहते हैं। एंड और 2 प्रकार का इनकम यहाँ पे है, जो कि वी रिवार्ड है एंड S3 रिवार्ड है। ये इनकम आने वाले समय पे आपको पता लग जाएगा, अभी भी ये इनकम चालू नहीं हुआ है। एंड गारंटेड सेल्स में आप देख सकते हो कि 5 प्रकार का इनकम है। सेल्फ एडवर्ट परचेस इनकम, अगर आप एडवर्ट यहाँ पे खरीदते हो तो आपको एक इनकम होता है। एंड ओवरराइड इनकम, यहाँ पे ओवरराइड मतलब कि आपका टीम से जो ओवरराइड आता है उसको कहा जा रहा है यहाँ पे
मैं और डिटेल में बातचीत करूंगा आगे। एंड ओवरऑल इनकम के नीचे देखिए 3 सेक्शन है, जहां पे एक प्रॉफिट शेयर कमीशन है, एक आपका एडवर्ट कमीशन है एंड एक आपका एडवर्ट ओवरराइड है, ठीक है। एंड रेफर एंड अर्न पे आप देख सकते हो कि 2 प्रकार का इनकम यहाँ पे कंपनी दे रहा है, एक है आपका सेल डेटा कमीशन एंड एक आपका हुआ ओवरराइड्स इनकम। तो चलिए डिटेल्स में हर एक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि हम लोगों का फ्री इनकम है। हम लोग विदाउट एनी इन्वेस्ट, कोई भी एक पैसा निवेश किए बिना हम यहाँ से जो डेली इनकम करते हैं, ये डेटा को वैलिडेट करने के लिए हम लोगों को डेली इनकम हो जाता है $1.10 का, जो कि वीकली हो जाता है आपका $7.70, मतलब महीने का हो जाता है $33, ईयरली आपका हो जाता है $41.50। एंड वी बोनस जो वैलिडेट हम लोग डेली बेस पे करते हैं, कंपनी ने कहा है कि मंडे टू संडे के बीच में आपको मिनिमम एक बार डेटा वैलिडेट करना है, तभी जाके वो वीकली अर्निंग जो है आपका $7.70, ये पूरा का पूरा अमाउंट आप ले पाओगे। लेकिन अगर आप एक भी हफ्ते में एक बार भी वैलिडेट नहीं किया, मतलब कि आपने कंपनी को डेटा बेचा ही नहीं, तो कंपनी आपको वो फाइन सेक्शन पे आपको दिखेगा, कंपनी की आपको वो इनकम नहीं देगा। तो ये जो हम लोग वैलिडेट करते हैं, ये वैलिडेशन का भी एक्स्ट्रा एक बोनस होता है, इसको वी बोनस कहा जाता है। ये वैलिडेशन का बोनस हम लोगों को डेली $0.50 एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, जो कि महीने का हो जाता है $15, $15 एंड ईयरली हो जाता है आपका $180 समथिंग, मतलब कुल मिला के आपका ईयरली इनकम हो जाता है $584, जो कि बिल्कुल फ्री है। एंड विद रिवॉर्ड्स एंड एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स कमिंग सून पे है, वो आने वाले टाइम पे आपको पता लग जाएगा। एंड उसके बाद आशा करता हूं कि सेल योर डेटा जो कि फ्री सर्विस है, एकदम आपको समझ में आ गया कैसे आपका यहाँ पे इनकम हो रहा है। उसके बाद चले जाते हैं गारंटेड सेल्स। अब ये गारंटेड सेल्स क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट का बात है, तो मैं अभी किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनका जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने वाला हूँ। गारंटेड सेल्स, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बिजनेस है, मान लीजिए कि आपके पास कोई गारमेंट्स का शॉप है या फिर कोई भी शॉप है, आप केक का शॉप है, आप चाहते हो कि उस बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। तो कोई किसी भी बिजनेस को अगर आप ग्रो करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होता है, हर किसी को एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, जो बिजनेस होल्डर होता है। तो हम लोग कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, या फिर हम लोग टेलीविजन पे देते हैं, वहां पे भी हम लोगों को खर्चा करना पड़ता है, या फिर हम लोग सोशल मीडिया पे देते हैं, जहाँ पे बहुत ही उतना व्यू नहीं मिलता है, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या फिर हम गूगल पे देते हैं। गूगल पे भी एडवर्ट सिस्टम है, वहां पे भी हम लोग थोड़ा इन्वेस्ट करके ऐड अगर देते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, हम लोगों के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता लगता है, तभी तो हम लोगों को बिजनेस ग्रो करता है। जितना लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता लगेगा, उतना ही तो आपका बिजनेस का ग्रो होगा। आपका अगर कोई शॉपिंग का स्टोर है, कोई आप ड्रेस सेल करते हो, तो उस सेल को आप क्या चाहोगे कि वो ड्रेस बहुत लोगों का ऑर्डर आए आपके पास एंड आपका सेल भी बढ़ जाए। तो वैसे ही यहाँ पे गारंटेड सेल्स है, आप चाहे आपका कोई भी ऑनलाइन बिजनेस अगर आपके पास है, तो आप गारंटेड सेल्स में आपका बिजनेस को एडवर्ट खरीद के यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। अब कंपनी का वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी आपको गारंटी दे रहा है कि ये आपको गारंटेड प्रॉफिट देगा। कंपनी हर एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि ईबे हुआ, आपका अमेजन हुआ, कंपनी आपका प्रोडक्ट का प्रमोशन करेगा, आपको कुछ फिगर करने की जरूरत नहीं है। वहां पे बिलियन व्यूज आएगा आपका प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारे लोगों का ऑर्डर आएगा, फिर आप डिलीवर करना। आपका प्रोडक्ट का जब ऑर्डर आएगा, आप लॉजिस्टिक्स के जरिए, आप कुरियर के जरिए आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाना, वो आपका जो सिस्टम है वो आप समझोगे, उसके जरिए आप आपका बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। यही आपका गारंटेड सेल्स है। आप किसी भी प्रकार का आपका कोई बिजनेस है, आप इसके जरिए, अगर ऑनलाइन बिजनेस है, आप गारंटेड सेल्स के जरिए आप यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रॉफिट कर सकते हो। कैसे, चलिए मैं दिखा देता हूँ। गारंटेड सेल्स पे यहाँ पे एडवर्ट खरीद के ऐड देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क है इंटरनेशनली। 34 करोड़ के ऊपर से ज्यादा लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहा है एंड सभी को इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता है। तो बिलियन व्यूज आता है यहाँ पे हर एक एडवर्ट का। तो अगर आप एक एडवर्ट खरीद के आपका बिजनेस को प्रमोट करते हो, तो $269 से आपको एडवर्ट खरीदना होता है। अगर 2 आप एडवर्ट खरीदते हो, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, $500 पे आपको 2 एडवर्ट मिल जाता है। ऐसे ही आप मैक्स टू मैक्स 8 एडवर्ट खरीद के एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, जहां पे आपको 1280 एक एड, मतलब $160 हर एड का मिलता है। बहुत ही डिस्काउंट घट जाता है। लेकिन मैं अभी किसी को ये रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत टॉप पेंटर्स है इसी ग्रुप पे, टीम एशिया ग्रुप पे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ग्रुप है आई थिंक। तो इसी ग्रुप में बहुत सारा टॉप पेंटर्स है जो कि गारंटेड सेल्स ले चुका है, तो उनका जब प्रॉफिट आएगा आप लोगों को पता लग जाएगा। एंड देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का पैकेज है, स्टैंडर्ड एडवर्ट है एंड आपका गारंटेड सेल्स है। स्टैंडर्ड एडवर्ट पे गारंटेड सेल्स आप नहीं कर पाओगे, वहां पे
आप यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हो आप, डिलीवर एन एग्रीड नंबर ऑफ क्वालिफाइड विजिट्स, मतलब यहाँ पे लिमिटेड नंबर आपको आपका जो प्रोडक्ट रहेगा जो भी होगा वहां पे विजिट रहेगा। लेकिन अगर आपका आपका जो मतलब कि गारंटेड सेल्स पे अगर आप बिजनेस को करते हो तो फिर क्या होगा कि आपको हर साल में 3 बार कंपनी आपको गारंटी दे रहा है। अगर आपके पास ऑनलाइन कोई बिजनेस है, आपके मान लीजिए कि आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट भी है आपके पास, तो आप उस वेबसाइट के जरिए आपका प्रोडक्ट को प्रमोशन कर रहे हो, बेच रहे हो, तो कंपनी आपको गारंटी दे रहा है कि आपको 12 महीने में मिनिमम 3 बार आप किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो। कोई भी एमएलएम प्लान को कर सकते हो, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन सिस्टम पे पेड साइन को कर सकते हो जहाँ पे साइन अप लगता है। तो इस पे कंपनी आपको कह रहा है कि 12 महीने में मिनिमम 3 बार आपको 1,55,000 डॉलर का गारंटेड प्रॉफिट कंपनी आपको देगा। उसमें से कंपनी आपसे प्रॉफिट शेयर लेगा 34%, ये आपका हो जाता है $52,700। ये अमाउंट जब भी आपका $1,55,000 का गारंटेड प्रॉफिट हो जाता है आपका बिजनेस का प्रमोट करने पर, तो कंपनी को आपको $52,700 कंपनी का आपको प्रॉफिट शेयर देना है। एंड बाकी का जो अमाउंट रहेगा वो आपका नीट एंड क्लीन प्रॉफिट रहेगा, वो आपका प्रॉफिट है, वो आप ले सकते हो। एंड इसका कुछ प्रोसेस है, वो एडमिन के जरिए या फिर टॉप मेंटर्स के जरिए आप, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है उसके जरिए आपको पता लग जाएगा। एंड उसके बाद मैं चलता हूं कि यहाँ पे गारंटेड सेल्स में ओवरराइड्स इनकम का पार्ट पे चले आता हूं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एडवर्ट कमीशन है। थैंक्स टू उत्तम सर जिन्होंने इतना अच्छा एक पीडीएफ को डिजाइन किया है हम सभी के लिए, ताकि हर लोगों के पास ये पीडीएफ पहुंच सके, उनको समझने में आसानी हो। तो आप एडवर्ट कमीशन पे देख सकते हो कि व्हेनेवर यू सेल एडवर्ट्स इन योर डायरेक्ट, अगर आप मान लीजिए कि आपका रेफर लिंक से कोई व्यक्ति ज्वाइन किया एंड उनका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, उन्होंने एक एडवर्ट खरीद के उनका बिजनेस को प्रमोट किया, उनको पता है कि उनको $1,55,000 का गारंटेड सेल्स कंपनी देगा। लेकिन और एक बात भी कंपनी कहा है, अगर किसी कारणवश आपको वो गारंटेड प्रॉफिट नहीं होता, उससे कम होता है, कंपनी को आपको प्रॉफिट शेयर देना नहीं पड़ेगा 34%, वो भी बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर आपका डायरेक्ट लेवल पे कोई व्यक्ति आपका रेफर लिंक से जो ज्वाइन किया है वो एडवर्ट खरीद के ऐड देता है, तो आपको उनसे $20 का एडवर्ट कमीशन मिलता है। ये इसी को ही एडवर्ट कमीशन यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड एडवर्ट ओवरराइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे 16 लेवल का नेटवर्क स्ट्रक्चर है। दूसरा लेवल से 16 लेवल तक कोई भी व्यक्ति आपका नेटवर्क पे रहेगा, वो अगर एडवर्ट खरीद के ऐड देता है तो उन हर एक व्यक्ति से आपको $1 का एडवर्ट ओवरराइड मिलेगा। मतलब ये भी एक कमीशन हुआ, लेकिन आपका इनडायरेक्ट कमीशन है, इसलिए यहाँ पे इनको ओवरराइड कहा जा रहा है। मान लीजिए कि आपका 16 लेवल पे कोई व्यक्ति है जिनको आप जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, बहुत बड़ा टीम हो गया आपका, एंड वो व्यक्ति एडवर्ट खरीद के एडवर्ट दिया है, तो उनसे आपको $1 का एडवर्ट कमीशन मिलेगा। इसको ही एडवर्ट ओवरराइड कहा जा रहा है, जो आपका इनडायरेक्ट लेवल से आ रहा है, 2 to 16 लेवल से आ रहा है। डायरेक्ट लेवल मतलब पहला रेफर से जो आ रहा है वो आपका एडवर्ट कमीशन हुआ, जो कि $20 का है। एंड उसके बाद देखिए प्रॉफिट शेयर कमीशन। मान लीजिए कि आपका रेफर लिंक से जो व्यक्ति एडवर्ट खरीदा है, उनसे तो आपको $20 का एडवर्ट कमीशन मिल गया। अब उनका जब गारंटेड सेल्स उनका प्रॉफिट 100% हो गया, कंपनी उनको 1,55,000 का जो गारंटी दिया है उनका प्रॉफिट दे दिया, तो क्या होगा कि आपको, आपका रेफर लिंक से वो व्यक्ति ज्वाइन किया था, आपको $1,000 का कमीशन मिलेगा, जो कि है आपका डायरेक्ट प्रॉफिट शेयर कमीशन। यही आपका प्रॉफिट शेयर कमीशन। एंड अगर आपका दूसरा लेवल से 16 लेवल तक कोई व्यक्ति का भी ऐसा गारंटेड प्रॉफिट $1,55,000 का आ जाता है, तो वो 2 to 16 लेवल से भी हर एक व्यक्ति से आपको जैसे $1 का एडवर्ट ओवरराइड मिल रहा है, वैसे ही आपको $50 का कमीशन भी मिलेगा। ये आपका प्रॉफिट शेयर कमीशन है। तो आशा करता हूँ ये गारंटेड सेल्स का कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, ये आपको कैसे कितना आएगा आपको पता समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी रेफर एंड अर्न पे हम लोग जाते हैं। जो सेल डेटा फ्री इनकम का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग फ्री इनकम पे यहाँ पे टीम बना के कितना बड़ा इनकम कर सकते हैं, चलिए उस बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे जब भी आप किसी व्यक्ति को यहाँ पे सेल डेटा एफिलिएट करते हो, उनको जानकारी देते हो, उनको वो रास्ता दिखा देते हो कि वो भी आपकी तरह फ्री अर्निंग करे डेटा को सेल करके, तो क्या होगा कि उनसे आपको $100 का कमीशन मिलेगा, जो कि कंपनी आपको ईयरली देगा। हर 12 महीने में आपको ये पेमेंट मिलने वाला है। अगर आप एक डायरेक्ट करते हो तो आपको सालाना $100 मिलेगा। अगर आप 100 डायरेक्ट करते हो तो फिर आपको $10,000 ईयरली मिलेगा, सालाना मिलेगा। अगर आप 10 डायरेक्ट करते हो तो $1,000, एंड 1000 डायरेक्ट करते हो तो $1,00,000 आपको ईयरली हर साल आपको मिलने वाला है। ये आपका लाइफ टाइम, मतलब एक बार आपका रेफर लिंक से कोई व्यक्ति ज्वाइन किया तो उनसे आपको हर साल $100 तो मिलना कन्फर्म है, 100%।
एंड उसके बाद मैं चला आता हूं ओवरराइड्स इनकम पे। यही आपका इनडायरेक्ट लेवल पे आपने किसी को ज्वाइन करवाया, वो किसी को ज्वाइन करवाया, वो आपका लेवल 2, वो किसी को ज्वाइन करवाया, वो आपका लेवल 3, ऐसे सेकेंड लेवल से 16 लेवल तक जो भी आपका डाउनलाइन में जितना मेंबर रहेगा उन हर एक मेंबर से आपको $5 का ये इनकम आने वाला है, हर एक मेंबर से ईयरली। ये भी आपका ईयरली इनकम है एंड इसी को ही आपका ओवरराइड, मतलब हर आपका लेवल से जो आता है उसको ओवरराइड यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये फ्री इनकम है, ये $5 हर एक मेंबर से आता है आपके पास, यानी ये हर साल आपके आएगा। तो चलिए एक चार्ट के जरिए समझ लेते हैं कि कितना इनकम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने बस 2 लोगों को ज्वाइन करवाया एंड वो 2 लोग, मतलब आपका 16 लेवल तक हर 2 व्यक्ति ने 2 व्यक्ति को ज्वाइन करवाता गया। तो ऐसे करते हुए अगर आपका 16 लेवल तक टीम पहुंच जाता है तो 1,31,066 लोगों का आपका टोटल टीम बन जाता है, जहां पे आप सकते हो कि $6,55,940 का आपका इनकम बन जाता है सालाना, वो भी लाइफ टाइम के लिए। मतलब इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 4.4 करोड़ रुपीस हर साल लाइफ टाइम के लिए अगर आप ये कर लेते हो, अगर आपका टीम पहुंच जाता है 16 लेवल तक। चलिए मान लीजिए कि आप इतने तक नहीं पहुंच पाए, इनका 10% भी आपका नेटवर्क बिल्डअप हो जाता है तो आपका सालाना इनकम 45 लाख के आसपास रहता है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया है एंड ऐसा प्लेटफॉर्म पहले कभी नहीं आया था, इतना बड़ा रेवोल्यूशन कभी पहले नहीं हुआ था। तो यह आप देख सकते हो यहाँ पे विदाउट एनी इन्वेस्ट आप यहाँ पे कितना अमाउंट जनरेट कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद में विड्रॉल कंडीशन पे बात कर लेता हूं। यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल आपका $20 का है एंड मैक्सिमम विड्रॉल आपका $24,000 का है। एंड महीने का यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि $30,000 का ऊपर आप विदाउट एडिशनल केवाईसी के बिना आप यहाँ पे, मतलब कि अगर आपको $30,000 के ऊपर आपका अर्निंग है, आप वो बैंक पे लेना चाहते हो तो आपको एडिशनल केवाईसी देना पड़ेगा कंपनी को। आप सपोर्ट में जाके देने के बाद आप आसानी से एनी अमाउंट, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, जो आपका इनकम रहेगा आप आसानी से वो आपका बैंक पे ले पाओगे। एंड अगर आपका अर्निंग ज्यादा होता है तो इनकम टैक्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अर्निंग अगर ज्यादा होगा तो आपको आपका देश के, मतलब इंडिया के अनुसार आपको आपका टैक्स भरना पड़ेगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सेल डेटा यूजर आप देख सकते हो यहाँ पे कि $1.10 पर डे अर्निंग करता है, वी बोनस $0.50, जैसे आपने पहले देखा है। इसको ही सेल डेटा इनकम कहा जाता है, शॉर्ट में SDI कहा जाता है। एंड 25 तारीख को कंपनी ने ये 100% कॉन्फर्म कर दिया है कि 25 तारीख को दुनिया भर में जितने सारे लोग, मोर देन 30 करोड़ पीपल जो लोग है जो यहाँ पे फ्री अर्निंग कर रहा है, उन सभी को ये पेमेंट, पहला पेमेंट 25 अगस्त 2022 साल में मिलेगा। उसके बाद से हर महीने ये पेमेंट मिलने वाला है, मतलब हर महीने आपको $48 आपको मिलना तय है। एंड उसके बाद आप देखिए कि सेल डेटा कमीशन, मतलब कि SDC, मतलब ये जो $100 आपका डायरेक्ट रेफर से आ रहा है, इसको ही SDC कहा जा रहा है। ये आपका $100 हर साल में आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका 10x फास्टर का, आप देख सकते हो। अगर आपका मान लीजिए कि आपका डायरेक्ट रेफर लिंक से 100 व्यक्ति ने ज्वाइन किया जो कि फ्री अर्निंग कर रहा है, अब कल जाके ये 100 व्यक्ति ने, कल खुद का कोई बिजनेस है उनका, वो सभी व्यक्ति ने $269 से एक गारंटेड सेल्स लिया है एंड वो एडवर्ट देके खुद का बिजनेस को प्रमोट किया है। तो क्या होगा कि आपका 10 महीना 12 महीने की जगह आपको जो ईयरली कमीशन मिलता है लाइफ टाइम के लिए 10 महीना घट जाएगा। मतलब हर 10 एडवर्टाइजमेंट अगर आपका टीम में कोई लेता है डायरेक्ट पे, तो आपका 1 महीना घट जाता है। मतलब आपका टोटल ईयरली जो कमीशन होता है वो आपका 12 महीने की जगह, अगर 10 एडवर्ट आप सोल्ड आउट करते हो तो 11 महीना हो जाएगा। फिर 20 एडवर्ट अगर आप सोल्ड आउट करते हो तो 10 महीना हो जाएगा। ऐसे अगर आप 100 एडवर्ट को सोल्ड आउट कर देते हो तो आपका 10 महीना घट जाएगा। एंड लाइफ टाइम के लिए आप हर 2 महीने के बाद आपका जो टोटल टीम फ्री इनकम का कमीशन है आप आसानी से बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। वैसे ही आपका सेल डेटा ओवरराइड है, आपका दूसरा लेवल से 16 लेवल तक जो भी आपका $5 इनकम आ रहा है, सेल डेटा ओवरराइड उनको ही कहा जा रहा है। यही इनकम आप यहाँ पे भी वो 10x फास्टर एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये अगर आप करते हो गारंटी सेल्स में, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप 1 साल वेट कीजिए, उसके बाद आप ईयरली पेमेंट लीजिए, मैं यही रिकमेंड करूंगा। एंड टॉप मेंटर्स का इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए गारंटी सेल्स के रिगार्डिंग। ओके, एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं अभी चले जाता हूँ, विड्रॉल कंडीशंस पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल्फ एडवर्ट परचेस कमीशन, ये कौन सा कमीशन है कि आप खुद से एडवर्ट लिए हो एंड आपका $1,55,000 का गारंटेड प्रॉफिट हुआ है, जहां से आप
मतलब कि 34% आप कंपनी को प्रॉफिट शेयर दे रहे हो, यही कमीशन कंपनी आपको इसी अमाउंट को सेल्फ एडवर्ट परचेस इनकम कहा जा रहा है, जो कि कंपनी आपको पहला जो पेमेंट करेगा 4 महीने के अंदर करेगा, दूसरा पेमेंट आपको मिलेगा उसके बाद 2 महीने के अंदर, उसके बाद तीसरा पेमेंट आपको मिलेगा उसके बाद 2 महीने के अंदर। तो ऐसे आपको पूरा 12 महीने में 3 बार ऐसा प्रॉफिट मिलने वाला है गारंटेड सेल्स में। एंड उसके बाद चले आते हैं एडवर्ट कमीशन पे। ये जो आपका $20 एडवर्ट कमीशन आपको मिलता है, ये आपको हर 30 डेज के बाद आपको मिलेगा। मान लीजिए कि आज आपको वो कमीशन जनरेट हुआ है एंड 30 दिन के बाद आपको वो आप आसानी से बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। एंड उत्तम सर, सीतांशु सर, जगबंधु दास सर एंड बहुत सारा ऐसा टॉप मेंटर सर है जो कि गारंटर से दिया है, वो भी ये कमीशन विड्रॉ करके प्रूफ दे चुका है ऑलरेडी। एंड उसके बाद मैं चले जाता हूँ एडवर्ट ओवरराइड्स पे। आपका जैसे मैंने आपको कहा कि आपका लेवल से जो जिन्होंने गारंटेड सेल्स लिया है, तो उनसे जो आपका $1 का कमीशन आता है, वो भी आप मंथली विड्रॉल 30 डेज के बाद ही वो आप बैंक ट्रांसफर कर पाओगे। वैसे ही $50 का जो आपका प्रॉफिट शेयर आता है एंड डायरेक्ट से, मान लीजिए कि आपका टीम पे किसी व्यक्ति का गारंटेड प्रॉफिट हो चुका है, उनसे आपको जो $1000 का डायरेक्ट प्रॉफिट शेयर कमीशन आया है एंड इनडायरेक्ट लेवल से सेकेंड टू 16 लेवल तक, ये लेवल से जो आपका $50 का प्रॉफिट शेयर का ओवरराइड आया है, ये आपको कंपनी कब देगा? जब वो व्यक्ति को गारंटेड सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, ये भी उस हिसाब से 4 महीना 2 महीना 2 महीने के हिसाब से आपको मिलेगा। एंड अगर आपका सालाना इनकम $2000 के नीचे हो जाता है, तो आप विदाउट केवाईसी, कोई भी केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से बैंक ट्रांसफर कर पाओगे। एंड अगर आपका सालाना इनकम $2000 के ऊपर होता है या फिर $2000 ही होता है, तो आपको यहाँ पे केवाईसी करना होगा। ये मस्ट है, मैंडेटरी है, ये आपको कर लेना होगा। एंड यहाँ पे पेमेंट मोड के बारे में अभी मैं बात करता हूं कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पेमेंट मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप आसानी से, अगर आपके पास पेपैल अकाउंट है, आप पेपैल के जरिए आसानी से आपका मेल आईडी देके आप पेपैल पे आपका इनकम ले सकते हो। एंड सबसे आसान तरीका जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर देना है, बैंक का एड्रेस देना है, बैंक का आपका स्विफ्ट कोड देना है, IFSC कोड देना है एंड जो भी डिटेल्स है ये देके आप आसानी से बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। एंड स्विफ्ट कोड क्या है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये स्विफ्ट कोड कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, कोई भी बाहर का कंट्री से अगर आपके पास कोई इनकम आता है, मनी आता है, तो ये स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ता है। आपका ब्रांच का नेम देके अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आपका ब्रांच का, आपका बैंक का वो स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। लेकिन गूगल पे कभी कभार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रहता है, तो आप आसानी से आपका बैंक का जो लोकल ब्रांच है आपका, उस ब्रांच पे जाना, उस ब्रांच का बैंक मैनेजर से आप पूछ लेना, आपको स्विफ्ट कोड वहां से पता लग जाएगा। आप उसके बाद प्रॉपरली यहाँ पे डिटेल्स डाल के इसी बैंक पे आप पैसा ले सकते हो। उसके बाद है वेस्टर्न यूनियन का ऑप्शन। आप यहाँ पे इसके जरिए भी विड्रॉल कर सकते हो। इंडिया में बहुत कम लोग वेस्टर्न यूनियन यूज करता है, मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज यूज करता है, इसको आप छोड़ दीजिए। एंड क्रिप्टो का ऑप्शन है, अगर आपके पास वाजिडेक्स, CoinDCX, बाइनांस या फिर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका बिटकॉइन या फिर USDT के जरिए उस पर आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हो, क्रिप्टो के जरिए भी आप विड्रॉल ले सकते हो। ये आपका विड्रॉल का कंडीशन, मतलब पेमेंट का मोड है। एंड अभी के लिए आप देख सकते हो कि 29 कंट्रीज में ऑलरेडी कंपनी का जो कंपनी वाइस ट्रांसफर के जरिए, जो कि एक पेमेंट गेटवे है, उसके जरिए कंपनी पेमेंट करता है। ठीक है, एंड इन सारे कंट्रीज पे, इन सारे देशों में, उन 29 कंट्रीज पे कंपनी का पेमेंट सिस्टम लोकल बैंक के साथ इंटीग्रेटेड हो चुका है। मतलब बहुत ही अच्छी बात है, इन सारे देशों का जो नागरिक है वो उनका लोकल बैंक पे आसानी से ट्रांसफर कर पाएगा। एंड 25 तारीख तक क्या होगा कि एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका का जो भी कंट्रीज है, जो भी देश है, हर एक देश का नागरिक उनका लोकल करेंसी में 5 बिलियन से जो भी अर्निंग होगा आसानी से बैंक ट्रांसफर कर पाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलिए, यही आपका 5 बिलियन का कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट है, इनकम स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है एंड बहुत बड़ा अर्निंग यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको 5 बिलियन का पूरा प्रोजेक्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे आप जाके आपको मैं और एक चीज दिखा देता हूं कि जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो सबसे पहले आप ये नीचे वेबसाइट का हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पे, आपका हर एक सवाल का जवाब इस वेबसाइट के अंदर ही मौजूद है। ये साइट मैप का जो ऑप्शन आप देख रहे हो नीचे की तरफ, इस पे आप क्लिक कर लेना एंड यहाँ पे हर एक सेक्शन वाइज, आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता लग जाएगा।
आपको बस सर्च करना है, थोड़ा जानकारी लेना है। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आपका मन में जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे ही मेंशन है। वो आप एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपका अगर इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे आसानी से हिंदी में, अगर आपका लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी में भी ये ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो आसानी से ये आप समझ सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि 5 बिलियन सेल्स क्या है। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू जगबंधु दास सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ही अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन रखा, सिंपल एंड ग्रेट। सो यहाँ पे हमारे जितना सभी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है, आप उसको थोड़ा सा टाइम देके समझेंगे। इसका हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे एंड होने के बाद मीटिंग। अब उसको अगर आपको कहीं पर डाउट्स है तो आप उसको री एनालाइज करके और एक बार दिख के आप उसको समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगेन आप जब भी उसको सुनेंगे तभी आपको आ जाएगा समझ में। सो अभी क्वेश्चन एंड आंसर शुरुआत करने से पहले 1-2 मिनट एक चीज में शेयरिंग करना चाहता हूँ, जब सब लोगों को जानना जरूरी है। जैसे मैंने रिसेंटली बताया था जब मीटिंग का शुरुआत हुआ था, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि आप एक्सटेंशन यूज कीजिए QE पे। बहुत सारे लोग अभी गलत फहमी में है कि बिना एक्सटेंशन यूज किए हमें तो इनकम आ रहा है, तो हम क्यों एक्सटेंशन का यूज करें QE पे जाके। ऐसे सोच रहे हैं कि आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि आप क्रोम पे वैलिडेशन कर रहे हैं, इनकम जनरेट हो रहा है, तो मैं तो QE की जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास मैंने भी चेक किया है, वो QE के ऑन इंस्टॉल भी कर चुके हैं, सिर्फ वैलिडेशन कर रहे हैं और इनकम ले रहे हैं। हालांकि ये करना बहुत ही गलत है। अगर आपको कंपनी पैसा दे रहा है तो गो फॉर द QE। सिर्फ QE को इंस्टॉल करके ब्राउजिंग करने से भी कुछ नहीं होता है। एक्सटेंशन को वहां पर लोड करके एक्सटेंशन के थ्रू ही आपको ब्राउजिंग करना है गूगल सर्च इंजन में। गूगल सर्च इंजन रिकमेंडेड है QE के अंदर। सो ये बेसिकली आपको करना है। अगर आप नहीं करते हो, कभी कभार गलती हो गया, दैट्स द अनदर थिंग। अगर आप बार बार मतलब 15 दिन 1 महीने तक आप वही समथिंग फॉलो कर रहे हो, जो भी एक मेरे साथी के साथ हुआ है, फाइन लगा है $7.70। वो तो पता है मेरे को कि एक वीक करने से नहीं करने से वो लगता है, बट स्टिल अभी ये भी फाइन जो मेरे को लगता है ये भी लागू हो गया है कि अगर आप कंटिन्यूअसली बिना एक्सटेंशन के थ्रू आप ब्राउजिंग कर रहे हो, वैलिडेशंस कर रहे हो, तो फिर गलत है। तो अगर आपको कंपनी पैसा दे रहा है तो उसकी एक्सटेंशन के थ्रू ही ब्राउजिंग होना चाहिए। और एक चीज बता दूं, ना ओपेरा मिनी, ना क्रोम, ना फायरफॉक्स, ना यूसी ब्राउजर है, कहीं पर एक्सटेंशन सपोर्टेबल नहीं है, सिर्फ कीवी को छोड़ के। कीवी जो ब्राउजर है ये वो एक अकेला ऐसा ब्राउजर है जहां पर आप एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर एक्सटेंशन सपोर्टेबल है। तो ये है, और आप चीज को आई होप आप सब लोगों ने फॉलो किया होगा और अभी तक भी कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली कीवी के अंदर जाइए, चेक कीजिए आपकी एक्सटेंशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो फिर उसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एडवर्टीजमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर न्यू टैब में जाके हर दिन 15-20 मिनट 10 मिनट से ज्यादा आप कुछ ब्राउजिंग कीजिए, देन जाके वैलिडेशन कीजिए, या फिर वैलिडेशन करके भी आप ब्राउजिंग कर सकते हो, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप ये करना डेफिनेटली ट्राई कीजिए, क्योंकि कंपनी को भी पता है कुछ ऐसे थिंग्स है एक्सटेंशन के अंदर जो उसको फिक्स करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए वो जितने जल्दी ट्राई कर रहे हैं कि ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए, जब ब्राउजर आ जाएगा तभी एवरीथिंग फाइन हो जाएगा। आप कितना देर वैलिडेशन मतलब ब्राउजिंग करोगे उसका भी आई थिंक ट्रैक रिकॉर्ड भी वहां पर फुल्ली मेंटेन रहेगा। सो ये है द बेसिक थिंग्स जो आपको फॉलो करना चाहिए। वन मोर थिंग जो कंपनी ने अभी रिसेंटली बोला था गारंटेड सेल्स को लेके, गारंटेड सेल्स का 9B वाला स्टार्टर जिनका था वो थोड़ा सा पॉज किया गया था कुछ ऐसे दिक्कत की वजह से, और अभी वो फिर से रिज्यूम हो गया है आज से। सो जिसका आई थिंक नोटिस पे आ चुका है, आई थिंक उनका 21 डेज के बाद डिलीवरी चालू हो सकता है। अगर लेट होगा फिर कंपनी आपको आपकी मेल के थ्रू ही बताएगी, जो मेल पे आपने गारंटेड सेल्स लिया है जहां पर आपके अकाउंट है। अगर लेट होगा तो फिर, अगर नहीं होता तो फिर 21 डेज के बाद आपकी डिलीवरी चालू हो सकता है। तो ये द बेसिक थिंग जो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, उसके रिगार्डिंग हमने ग्रुप में पोस्ट भी किया था। और
बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर क्या हम 8-10 गारंटेड सेल्स ले पाएंगे? तो हमारे हिसाब से हम किसी को रेकमेंड नहीं करते हैं कि 8 to 10 एडवर्ट्स या फिर उससे ज्यादा लेने के लिए। एक लीजिए काफी है, क्योंकि इसीलिए हम बोलते हैं कि बाद में आप हमें ऐसा ना बोले कि आपने ही बोला था 8 से 10 लेने के लिए, मेरा ऐसा हो गया। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी तक किसी की रिजल्ट सामने नहीं है जिन्होंने बहुत पहले लिया था। उनका अभी स्टेटस है 9B पे, चेक करने देते हैं कि हाँ उनका कितना क्या डिलीवरी आ रहा है जुलाई पे। फिर भी जुलाई 15 तक कंपनी ने एक्सटेंड किया है। बट अगर आप ऑर्डर लगाते हो जुलाई 1 से पहले, पे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर लगाना अलग बात है, पे करना अलग बात है। सेटअप करके आप ऑर्डर सिर्फ लगा के छोड़ देते हो, 15 जुलाई के अंदर आप अगर उसको पे कर ले तो फिर भी वो गारंटेड सेल्स में काउंटिंग होता है। आज हुआ 23 और आई थिंक कि हमारे कई सारे एफिलिएट के फर्स्ट वीक में शायद चालू हो सकता है अपने गारंटेड सेल्स की फर्स्ट डिलीवरी। सो वेट करते हैं। देन कोई अगर लेना चाहता है, 8 लेना चाहता है या फिर आप 100 लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जब भी किसी का एक चालू होगा ना तभी हम फुल्ली कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि हाँ 8 लेना है, क्या फिर आप 1000 ले जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज रिजल्ट सामने होगा तो हम कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि आप ये ले लीजिए, आपको जितना लेना है ले लीजिए। बट अभी फिलहाल हम रेकमेंड करते हैं जस्ट वन इज फाइन फॉर एनफ एंड फॉर एवरीथिंग। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहता था। लेट्स वेट, काफी सारा हमारी एफिलिएट है जिनका चालू होने वाला है गारंटेड सेल्स आई थिंक जुलाई 1 या 2 वीक के बीच में। सो रिजल्ट आने तक थोड़ा सा वेट करते हैं। सो अभी जिसके के पास कुछ सवाल है वो 8 बजे के अंदर जितना हो सकता है हम उसको क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। सो किसी के पास अभी कुछ सवाल है वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है। रणविजय जी आप अनम्यूट है।